लेकिन फटाफट से टाइटन आपके सामने लेकर आते हैं स्टॉक। दरअसल कंपनी ने ऑनलाइन ज्वेलरी ब्रांड कैरेट लेन में अतिरिक्त 27.18% हिस्सेदारी खरीदने का ऐलान किया है। अब पूरी हिस्सेदारी जो टाइटन की रहेगी कैरेट लेन में वो बढ़कर 98.27% पर रहेगी। याद रहे कि कई साल पहले दरअसल टाइटन ने कैरेट लेन में दरअसल ये सौदा किया था। शुरुआत ऑफ कोर्स हुई थी एक छोटे से हिस्से के साथ 2016 में और अब 98% की हिस्सेदारी रहेगी टाइटन की। हमारे साथ कंपनी के सीएफओ अशोक सोनथलिया जुड़ रहे हैं। मिस्टर सोनथलिया, गुड मॉर्निंग। पहले तो अगर ये समझा सके कि अब जाकर कैरेट लेन में ये रेसिडुअल स्टेक खरीदने के पीछे क्या कारण था, एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली इसे कैसे आप दरअसल फंड कर रहे हैं। नमस्कार हर्षिदा, नमस्कार आपके दर्शकों का। आपने जैसा बोला शुरू में 2016 में हमने कैरेट लेन में पहले 62% की हिस्सेदारी खरीदी थी और उस समय ये ऑनलाइन ज्वेलरी ब्रांड था। लेकिन अब पिछले 7 साल में ये कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म होके ओमनी चैनल प्लेयर बन गया है, जहां पे लगभग 250 फिजिकल स्टोर्स इनके 50-60 टाउन में हैं। और जैसे जैसे हम बात कर रहे हैं, हर महीने, हर सप्ताह, हर दिन नए स्टोर्स खुल रहे हैं। तो अब ये ऑनलाइन से कंप्लीटली ओमनी चैनल प्लेयर के रूप में इमर्ज हुआ है। दे हैव अ मार्केट लीडरशिप पोजीशन इन यंग मैन, यंग वुमन, फैशन, डायमंड ज्वेलरी स्पेस, गिफ्टिंग स्पेस, वेयर ज्वेलरी is becoming an important thing to consider. So 62 से हम 71-72 तक आ गए थे पिछले 5-6-7 सालों में। और हमें कैरेट लेन एक मल्टी डिकेडल ग्रोथ अपॉर्चुनिटी, वैल्यू क्रिएशन अपॉर्चुनिटी के रूप में हम देखते हैं, पर्टिकुलरली इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडिया की जो कंज्यूमर जर्नी और कंज्यूमर मार्केट्स की जर्नी होने वाली है अगले 10-15-20 सालों में। और इसीलिए हमने काइंड ऑफ डिसाइड किया कि ये अप्रोप्रिएट टाइम है हमारे स्टेक को आगे ले जाने का। और अब ऑलमोस्ट क्लोज टू 100% हिस्सेदारी हमारी कैरेट लेन में हो जाएगी। ऑफ कोर्स कुछ रेगुलेटरी अप्रूवल्स होने हैं जिसमें हमें उम्मीद है कुछ वक्त लगेगा। उसके बाद आपने मल्टी डेकेडल ग्रोथ का बोला है सोनथलिया जी, और मैं देख रही थी कि किस तरह के वैल्यूएशन पर आपने दरअसल एक्वायर किया है कैरेट लेन के इस बाकी के हिस्से को, जहां पर आप 4000 करोड़ से ज्यादा खर्च करेंगे। 8 गुना FY23 की सेल्स पर आपने दरअसल इस बिजनेस को वैल्यू किया है। और जब से आपने कैरेट लेन में वो हिस्सेदारी 2016 में ली थी, एक चीज हमने नोटिस की, इस एंटिटी की वैल्यूएशन भी 30 गुना बढ़ी है। तो आपने डेफिनेटली कुछ यूनिक आगे आने वाले समय के लिए देखा है। क्या उसका एक अंदाजा हमें दे पाएंगे कि आप किस तरह की ग्रोथ ट्रैजेक्टरी एक्सपेक्ट कर रहे हैं इस पर्टिकुलर एंटिटी से? ये टाइटन के ओवरऑल बिजनेस में कितना हिस्सा अब रखता है, कितना आगे बढ़ा पाएगा? पिछले 5 सालों में 50% से ऊपर इनकी ग्रोथ रेट रही है। CAGR जिसको बोलते हैं 55% के आसपास रही है। इनकी मार्जिन प्रोफाइल भी जो कि नेगेटिव थी 5 साल पहले, अभी पॉजिटिव 9% एबिटा के आसपास FY23 में थे ये। तो एक कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन, ग्रोथ तो चल ही रही थी, ग्रोथ काफी, अभी 2000 करोड़ से ऊपर का स्केल हो गया है, उसके बावजूद भी काफी अच्छी ग्रोथ आ रही है। मार्जिन प्रोफाइल भी काफी इंप्रूव हो गया है। तो इस स्केल पे प्रॉफिटेबल कंपनी आपको बहुत कम देखने को मिलेगी जो इतनी तेजी से ग्रो कर रही है और साथ में प्रॉफिट मार्जिन का भी इंप्रूवमेंट हो रहा है। एंड ये क्योंकि डायमंड ज्वेलरी बिजनेस है, तो जो इनकी मार्जिन प्रोफाइल की ट्रेजेक्टरी है वो भी इंच अप होती जानी चाहिए आगे आने वाले भविष्य में। और it will become almost similar to Titan jewelry business and then eventually should cross actually because it's more diamond jewelry compared to gold jewelry जहाँ पे margin profile थोड़ी सी कम होती है। तो अगर सब चीजों को देखें, ज्वेलरी सेगमेंट के जो फाउंडेशनल बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं, ऑर्गेनाइज वर्सेस अनऑर्गेनाइज, मोर ब्रांडेड, द होल विमेन एम्पावरमेंट इन इंडिया एंड देयर एबिलिटी टू decide on their jewelry purchases and the ticket size where Carrot Lane is sitting, they sell very, very affordable price points and that is what makes it spontaneous, multiple purchases in a year and gifting space में इतना अच्छा इनका पोजीशन बन रहा है। तो ये सबको मद्देनजर रखते हुए इनकी ग्रोथ ट्रेजेक्टरी हमको
काफी स्ट्रांग दिख रही है। जस्ट टू गिव वन आइडिया टू यू एंड योर ऑडियंस, दैट जैसे हम बोलते हैं कि ज्वेलरी इंडस्ट्री में टाइटन का 7% मार्केट शेयर है, जो कि अगले 4 सालों में 10% तक जाने की उम्मीद है। उसी तरह कैरेट लेन अभी हमारे ज्वेलरी पोर्टफोलियो में 6-7% पर है, वो भी 3-4 साल में 10% हमारे पोर्टफोलियो का हो जाना चाहिए, which definitely indicates कि उनकी growth trajectory will be much higher than the rest of our jewelry portfolio. That is how we see, that is how has come into the consideration of valuation what we have agreed to, and it was a negotiated, and it's a fair value to my mind. While on FY23 performance basis मल्टीपल दिखेंगे ज्यादा किसी भी ग्रोथ कंपनी में वो होगा, बट जब FY24 FY25 होगा आप देखेंगे ये मल्टीपल्स शार्पली नीचे आएंगे, यू नो, फ्रॉम 8 to whatever number, you know, the way they perform. So I think it's a fair price for such a good asset which has been created with so much love and effort. Correct. And that asset has delivered for you, sir. उसमें दो राय बिल्कुल नहीं है. It's performed really well under the Titan leadership. 4,621 करोड़ आप दरअसल चुका रहे हैं 27% स्टेक के लिए. ये कैसे फंड कर रहे हैं? क्या कुछ इंटरनल अक्रूवल्स को टैप इन करेंगे, कुछ कर्ज उठाएंगे? क्या प्लान है टाइटन का? और फिर आपके बुक्स पर कैश कितना रहेगा? So टाइटन बैलेंस शीट हेल्दी है, स्ट्रांग है. वी वुड हैव 3,000 करोड़ के आसपास कैश भी होगा, लेकिन इस एक्विजिशन को हम पार्टली अपना इंटरनल कैश बैलेंस यूज करेंगे और पार्टली डेट रेज करेंगे. उस पर अभी भी काम चल रहा है, सो एग्जैक्ट अमाउंट बताना मुमकिन नहीं है, लेकिन वी आर वेरी क्लियर कि पार्ट डेट फंडेड ट्रांजैक्शन हम करेंगे इसके लिए. और मिथुन संचेती अब एक पूरा एग्जिट लेंगे, ही विल नॉट कंटिन्यू विद द कंपनी एनी लॉन्गर? So ये जब डील क्लोज हो जाएगी, आफ्टर ऑल रेगुलेटरी अप्रूवल्स, देन मिथुन विल स्टेप डाउन. बट एज आई टोल्ड यू, रेस्ट ऑफ द टीम इज वेरी एक्साइटेड, वेरी चार्ज्ड अप, एंड दे विल टेक द ग्रोथ जर्नी फॉरवर्ड. बहुत बहुत शुक्रिया सोंथालिया साहब, एंड कांग्रेचुलेशंस. दिस वाज इन दी ऑफिंग, अब इवेंचुअली हो गया है, एंड आई एम श्योर कैरेट लेन की जो डिलीवरी है यहाँ से और मजबूत ही रहेगी. तो टाइटन का स्टॉक आपकी स्क्रीन पर रखते हैं. ध्यान रहे 2016 में दरअसल 62% हिस्सेदारी ली थी टाइटन ने कैरेट लेन में. आज जाकर ये 98% के ऊपर का हिस्सा लिया जा रहा है, और यहाँ पर कंपनी कहती है कि 10% इनके ज्वेलरी बिजनेस का हिस्सा अगले 2-3 सालों में कैरेट लेन की तरफ से ही आता हुआ दिखाई देगा. वो स्टॉक आपके सामने है.